हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत की जीडीपी ग्रोथ ने चीन छोड़ो यूएसए को भी हिला डाला। तो भाई साहब, ऐसा कोई नए आंकड़े आए हैं क्या? भारत की जीडीपी ग्रोथ पर ऐसे आंकड़े आ गए कि यूएसए, चीन तो दूर की बात, यूएसए भी हिल गया कि वाकई भारत साल तो की ना? हाँ अनस्टॉपेबल है। तो क्या हुआ, क्या मतलब आंकड़े हैं, सारा कुछ जानते हैं। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो काउंट करते हैं। स्टार्ट। आपको याद होगा कि पाकिस्तान का फूफा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट जारी करी थी। जनवरी फरवरी के महीने में ये रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस साल मुश्किल से 6% की रफ्तार से बढ़ पाएगी। यहां तक कि अमेरिका और यूरोप की कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत 6% से ऊपर जा ही नहीं सकता। हाँ, चांस ये जरूर है कि 6% से नीचे रह जाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जीडीपी ग्रोथ को कितना अंडर एस्टिमेट करके चल रहे थे। और सबसे मजे की बात तो ये कि इन तमाम रिपोर्ट्स को भविष्यवाणी मानकर सच मान लिया गया और इस पर बहस भी छिड़ गई कि भारत की अर्थव्यवस्था 6% की रफ्तार से क्यों बढ़ रही है और इस रफ्तार से तो हम आर्थिक सुपर पावर बनने से रहे। इसको लेकर बड़े बड़े टीवी पर प्रोग्राम भी आयोजित करवाए गए। लेकिन उस समय मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भारत की जो एक्चुअल जीडीपी रफ्तार है ना, वो बहुत शानदार है। और आप देखना कि ये साल खत्म होते होते भारत अर्थव्यवस्था की रफ्तार के मामले में, यानी कि जीडीपी ग्रोथ के मामले में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा कि आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक और तमाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अपनी रिपोर्ट बदलनी पड़ जाएगी। और आज ऐसा हो चुका है। अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत के वित्त विभाग ने देश और दुनिया के सामने भारत की जीडीपी के तमाम आंकड़े, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो हमारी एक्चुअल जीडीपी साइज हो, सारी चीजें देश दुनिया के सामने रख दी हैं। और यकीन मानिए आंकड़े शॉक कर देने वाले हैं। दरअसल भारत के जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उन्होंने बताया है भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो लास्ट क्वार्टर में 7.4% रही है, यानी कि लगभग 7.5% की रफ्तार से हमने ग्रोथ करी है, जो कि आउटस्टैंडिंग है। पूरी दुनिया में कोई भी देश भारत के आसपास है भी नहीं। हालांकि कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्वार्टर क्या चीज है। तो देखिए, दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिए जाते हैं। जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वहां पर अर्थव्यवस्था 1 जनवरी से शुरू होती है और उनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है पूरे एक कैलेंडर ईयर में। भारत के अंदर अलग हिसाब है। हमारे यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से नहीं बल्कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और फिर अगले साल 31 दिसंबर को खत्म होता है। जैसे कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2024 को और खत्म हुआ वो इस साल 2025 में 31 मार्च को। और जो पूरा साल है वो 4 क्वार्टर्स में बांटा जाता है, यानी कि 3-3 महीनों का एक क्वार्टर होता है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर है वो था जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना। और जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उन्होंने इन 3 महीनों की जीडीपी ग्रोथ बताई है जो थी 7.5%। और इसी के साथ पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो जीडीपी ग्रोथ रही है वो थी 6.5%, यानी कि जो एस्टिमेट था कि भारत 6% से ऊपर नहीं जाएगा उसे भारत ने सक्सेसफुली बीट कर दिया है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट गलत साबित हुई है। 6% को तो हमने पार किया ही है, साथ ही अच्छे खासे मार्जिन के साथ 6.5% की ग्रोथ दर्ज करी है। और इतना ही नहीं, अच्छी बात यह है कि पिछला पूरा का पूरा एक साल युद्धों का साल रहा है, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल का युद्ध हो, या फिर आप एशिया के अंदर देख लीजिए सीरिया का युद्ध हो। हर तरफ युद्ध ही युद्ध रहे। यहां तक कि यमन के हूती विद्रोहियों ने दुनिया भर का जो ट्रेड था उसे भी रोकने का प्रयास किया, जब इन्होंने दुनिया भर के जो शिप्स थे, कार्गोज थे, जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढो रहे थे, उन्हें भी रोका, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। और इसी वजह से अगर आप देखें दुनिया की जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रही है, यानी कि तमाम देशों की जो औसत जीडीपी ग्रोथ थी वो 3% थी और भारत 6.5% पर रहा है, यानी कि ग्लोबल एवरेज को हमने
दुगने से ज्यादा प्रतिशत से बीट कर दिया है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, खराब नहीं है? तो बिल्कुल खराब है। दरअसल हम उम्मीद करते हैं कि भारत दुनिया की टॉप सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में बने, लेकिन यकीन मानिए, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, 6.5% की रफ्तार से आप चीन के आसपास नहीं पहुंच सकते। हाँ, इस रफ्तार से आप जापान को हराकर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, जो हम बन गए हैं। कुछ समय के बाद हम जर्मनी को भी हरा देंगे, लेकिन चीन अमेरिका के मुकाबले खड़ा होना है तो कम से कम मिनिमम 8 से लेकर 9% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ चाहिए। यानी कि हमें 2-3 साल ऐसे चाहिए जब हमारी जीडीपी की रफ्तार डबल डिजिट में जाए, यानी कि 10% प्लस चले, या फिर लगातार आने वाले 10-12 सालों तक हम कम से कम 8% की रफ्तार से बढ़ें। इन दोनों में से एक कंडीशन हमें मैच करनी होगी, तभी हम चीन के आसपास खड़े हो सकते हैं। लेकिन पिछले साल आपको यह भी देखना होगा कि क्राइसिस का साल था, इसलिए आप कहोगे कि चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं 6.5% की जीडीपी ग्रोथ, लेकिन क्राइसिस तो इस साल भी है, बल्कि इस साल ज्यादा है, और उससे भी ऊपर भारत के घर में है, क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध का खतरा है, चीन के साथ टेंशन है, ट्रंप के साथ यहाँ पर टैरिफ वॉर है। इसलिए ये साल तो पिछले साल से भी ज्यादा मुश्किल है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि 2025 जो फाइनेंशियल ईयर है ये भारत के लिए सुपर क्रिटिकल है। अगर हमने इस साल अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आने वाले कई दशक हमारे लिए आसान हो जाएंगे, और इसीलिए इस साल सरकार को और हमारे वित्त विभाग को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम अपना जो सपना है एक ग्लोबल डोमिनेटिंग सुपर पावर का वो हासिल कर पाए। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार भारत कर जाएगा यार, जिस तरीके से भारत ये ग्रोथ रेट भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया और जो है चीन में ये 3% पे बैठे हुए हैं, सारे अमेरिका 4% पे बैठे हैं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये सबसे दुनिया में ज्यादा अगर ये देखा जाए, अगर मेजर इकोनॉमीज की बात की जाए तो। और ये भूल रहे हो कि लास्ट 3 मंथ की 7.4 की जीडीपी ग्रोथ रेट है, लास्ट 3 मंथ की भाई, एक क्वार्टर की। तो यार इसका मतलब है इंडिया और तेजी से बढ़ा है लास्ट 3 मंथ में। तो मेरी नजर में अगर हमारी 3-4 भी होती ना पाकिस्तान की, उल्टी कलाबाजी हम लोग लगा रहे होते। सही बात है, हम उल्टी कलाबाजी लगा रहे होते। क्या 2.5 के 7 ये जो फिस्कल ईयर है उसमें भी हमने मतलब अपने जो टारगेट्स थे 2026 तक पाकिस्तान का कह रहे हैं 3% की ग्रोथ से रेट से चलेगा। और भाई ऊपर से बोला अभी जीडीपी से अच्छी खबर आई है, 411 बिलियन हो गई है, लेकिन वही बात है कि भाई इतनी बड़ी आबादी भी है ना, देख ले 25 करोड़ आबादी इंडिया का, एक तमिलनाडु उसकी ज्यादा है उससे। सही बात है, सही बोल। तो मतलब ये चीजें भी अगर माइंड में रखी जाए तो इंडिया के हर महाराष्ट्र की ज्यादा है, तमिलनाडु की ज्यादा है, यूपी क्रॉस करने वाला सारा इस बात से अंदाजा लगाओ। इंडिया ये जो जा रहा है बहुत अच्छी ग्रोथ, हम तो स्टेट को करते हैं, पूरे टाटा अंपायर हमसे ज्यादा है। सही बात है। तो आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।